दोस्तों आज मैं आ गई हूँ फिर से टीगल टोल प्लाज़ा के पास। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर तो रोड रिपेयर का काम कुछ दूर तक हो गया है, लेकिन करौंथा के पास अभी फिर से वन वे कर दिया है इन्होंने। तो खैर यहाँ पर तो शांति है। और यहाँ देखिए एक शांत बैठा हुआ प्राणी मिल गया है मुझे, पहले भी दिखाया था आपको। चंद्रवाक AKA ब्लैक क्राउन नाइट हेरन एम्बुश हंटर है। अभी ये यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए। ऊपर कॉर्मोरेंट्स भी हैं। मैंने सोचा था कि गाड़ी से बाहर निकल के करती हूँ, लेकिन इससे पहले ये मुझे दिख गया, तो इसलिए मैंने इसको शूट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ऐसा ना हो कि मैं बाहर निकलूँ और ये उड़ जाए। तो कॉर्मोरेंट्स तो बाद में भी शूट हो जाएंगे, लेकिन ये उड़ गया तो नहीं मिलेगा दोबारा। इस जगह पे मैंने पहले नहीं देखा इसको। ये देखिए पास से, देखिए ब्लैक क्राउन नाइट हेरन। अभी इसकी आंखें मुझे दिख रही थी रेड कलर की जो होती हैं, तो या तो रेस्ट कर रहा होगा या फिर ये वेट कर रहा है अपनी प्रे का। ये देखिए सर उठाया इसने, ये देखिए, ये पास से देखिए ब्लैक क्राउन नाइट हेरन अब प्रीनिंग करने लग गया। कई वीडियोस में मैंने बताया है हेरन की ही एक वैरायटी है, छोटे साइज का हेरन है। और इसकी गर्दन भी उसका लेंथ जो है वो थोड़ा कम ही होता है। नॉर्मली हेरन्स के गर्दन काफ़ी लंबे और बड़े ग्रेसफुल लगते हैं वो, जैसे ग्रे और पर्पल हेरन है, लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा शॉर्ट एंड स्टॉकी टाइप का है। इसी की तरह आपका स्ट्राइटेड हेरन भी होता है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही दिया था, और डिफरेंस भी बताया था मैंने हेरन्स और ईग्रेट्स और बिटर्न्स में। तो वो मैं यहाँ पे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप फिर देख लीजिएगा। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, पिछले वीडियो में भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियोस और शॉर्ट्स को शेयर किया करिए, से ज़्यादा लोग देखें और सब्सक्राइबर्स भी ग्रो करें। ये देखिए दोस्तों, ये अभी भी बैठा हुआ है यहाँ पे ब्लैक क्राउन नाइट हेरन। पहली बार मैंने इसको भरतपुर में देखा था। तो भरतपुर जैसे कि आपको पता ही है बहुत फेमस बर्ड सेंचुरी है, और रामसर साइट भी है, राजस्थान में आता ही है। उसके अलावा मेरे ख्याल से सांबर लेक भी जो है राजस्थान में जो है वो भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। हरियाणा में 2 ही रामसर साइट हैं, जिसमें से कि एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कोई भी रामसर साइट डिक्लेयर नहीं किया गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो, जितना एरिया मैं देख रही हूँ, गुड़गांव और उसके आउटस्कर्ट्स और यहाँ पर रोहतक और झज्जर के आसपास की जो जगह है, यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है जिसको कि जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उसको पसंद भी करती हैं, तो इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना बड़ा देश है तो और भी स्टेट्स हैं, उनकी भी मांग होती है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट ईयर कौन कौन से जगह को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। और अभी थोड़ा ब्लैक क्राउन नाइट हेरन पर से फोकस हटा के और मैं कॉर्मोरेंट्स पे फोकस करती हूँ, जो कि अपने पंख सुखा रहे हैं। देखिए, तो कॉर्मोरेंट्स को इस तरह से अपने पंख सुखाने की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी बार मैंने बताया है अपने वीडियो में, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। इसका कारण यह है कि इनके पास ऑयल ग्लैंड्स उतने नहीं होते हैं जितने कि बतख के पास होते हैं। तो पानी के अंदर ये डुबकी लगा के मछली या अपना प्रे पकड़ते हैं, तो इनके पंख बार बार गीले हो जाते हैं और पानी में जो भी पैरासाइट्स होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं। तो अगर ये धूप में इस तरह से अपने पंख को नहीं सुखाएंगे तो वो पैरासाइट्स जो हैं ये इनके स्किन को इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसलिए ये इस तरह से बैठा करते हैं धूप में। 2 कॉर्मोरेंट्स यहाँ पर हैं और एक इस साइड है, इस वाले पेड़ पर है एक कॉर्मोरेंट। ये रहा, ये देखिए यहाँ पर एक कॉर्मोरेंट है। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे देखिए आप पानी का लेवल काफ़ी ऊपर तक आ गया है। पहले यहाँ पर छोटे छोटे कोटर हुआ करते थे, जिसके अंदर की अबाबील पक्षी जो स्वॉलो होते हैं उनके घोंसले थे। और ऐसे ही इस साइड पर भी था। यहाँ ये जो पूरी हरी घास उग गई है, यहाँ पर पूरे मिट्टी काफ़ी ऊपर तक दिखाई देती थी, और उसके अंदर छोटे छोटे कोटर थे, छोटे छोटे होल्स दिखते थे, और उसके अंदर से अबाबील पक्षी आना जाना भी करते थे। वो अभी भी होंगे कहीं आसपास, लेकिन अब देखिए उनका ये जो पानी का लेवल बढ़ने से जो वो जगह थी उनकी, उसमें पानी भर गया है। तो उम्मीद है कि क्योंकि उनका तो ब्रीडिंग सीज़न समर टाइम में निकल चुका है, लेकिन क्योंकि छोटे साइज़ के पक्षी होते हैं ना, तो वो कई बार अंडे देते हैं साल में। ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही अंडे दें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था
कि जितना बॉडी साइज़ कम होता है पक्षियों का तो वो ज़्यादा अंडे देते हैं, जिससे कि सर्वाइवल रेट बढ़ सके। मतलब अगर टेलर बर्ड मान लीजिए एक छोटी पक्षी है, तो अगर वो 5 या 6 अंडे देगी तो उसमें 1 या 2 सर्वाइव करेंगे। लेकिन जो रैप्टर्स हैं या फिर मान लीजिए सारस है या बड़े साइज़ के इस तरह के स्टॉक्स हैं जो हैं, तो वो 1 या 2 या 3 अंडे ही देते हैं। रैप्टर्स तो 1 या 2 ही अंडे एक बार में देते हैं। उसका कारण ये है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनका जो ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल है वो अच्छा रहेगा। लेकिन छोटे पक्षियों को ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उन्हें पता है कि अगर 5 अंडे उन्होंने या 6 अंडे दिए तो इसमें से 50% तो ख़त्म हो जाएंगे, या तो प्रेडेटर्स खा लेंगे या फिर बच्चे उसमें से अंडे में से निकलने के बाद भी मर सकते हैं। तो इसमें से 1 या 2 ही सर्वाइव करेंगे, उनको पता है। तो इसलिए कई बार अंडे देते हैं। तो गर्मियों में इनका ब्रीडिंग सीज़न एक बार अंडे देने के बाद अगर वो बच्चे निकल भी गए हों तो उसके बाद भी दोबारा हो सकता है कि उन्होंने और अंडे दिए हों। तो अभी इस समय इन्होंने अपना घर कहाँ पे चेंज करके किया है वो तो कह नहीं सकते हो, कि अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली वही जगह है। इसको देखकर मुझे याद आया कि वो बेचारों के पूरे घोंसले के अंदर पानी भर गया हो। अब ये देखिए हमारा कॉमन हाउस क्रो यहाँ पे आकर बैठ गया है और इसी पेड़ पर कॉर्मोरेंट भी बैठा हुआ है। तो कौवा जो है वो पन कौवे से कुछ कह रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पन कौवा कहाँ चला गया? अच्छा, उड़ गया। ओहो, वो उड़ गया। तो चलिए, अभी श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो इसी बारे में कुछ ना कुछ वो उसको बता रहा होगा कि मेरी इम्पोर्टेंस जो है वो इस समय बढ़ गई है, क्योंकि अभी जो आगे आने वाले 15 दिन हैं इसमें लोग मेरी बड़ी खिदमतगारी करेंगे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इसी पेड़ पर कॉर्मोरेंट बैठा हुआ था, अभी 2 सेकंड पहले भी बैठा हुआ था, उड़ गया वो। और ये नाइट हेरन देखिए, ये अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, सेम पोजीशन में। तो आप ये सोचिए कि पेशेंस कितना है इनमें, बहुत क्षमता है इनकी पेशेंटली बैठ के इंतज़ार करने की। ये तब से एक ही पोजीशन में एक ही तरह से बैठा हुआ है। अभी एक पॉन्ड हेरन भी उड़ के आया है, अभी देखती हूँ मैं उस पर भी थोड़ा सा मैं फोकस करती हूँ। पॉन्ड हेरन के भी कुछ शॉट्स ले लेती हूँ। ये देखिए इंडियन पॉन्ड हेरन है ये, ब्रीडिंग प्लूमेज में। अभी उड़ के आते हुए देखा मैंने इसको। तो पॉन्ड हेरन सब दिखने लग गए यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से। ये देखिए उड़ गया, ये उड़ के जा रहा है। ये तो पास में ही कहीं गया है, लेकिन छुप गया क्योंकि घास इतनी लंबी लंबी हो गई है ना। ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पे पहले अबाबील के घोंसले हुआ करते थे, उसी पेड़ के नीचे ये बैठा हुआ था। अभी ये देखिए ऊपर आके बैठ गया है, ये जो लंबी वाली घास है इसके ऊपर आके बैठ गया है पॉन्ड हेरन, इंडियन पॉन्ड हेरन। अब तो आप काफ़ी बार देख चुके हैं, पहचान गए होंगे। अच्छा, इनमें एक आदत होती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉन्ड हेरन की बात मैं कर रही हूँ, ज़्यादातर जो वाटर बर्ड्स होते हैं, इवन जो किंगफिशर वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो खाना ये खाते हैं उसके, मान लीजिए मछली है या और चीज़ें हैं, जो भी ये खाते हैं उसमें से जो पचाने लायक होता है वो तो ये पचा लेते हैं, और जो पचाने लायक नहीं होता है, जैसे कि फ़िश बोन्स हैं या और भी चीज़ें होती हैं कई बार जो डाइजेस्टिबल नहीं होती हैं, तो उसका एक छोटा सा बॉल सा बना के और ये रिगर्जिटेट कर देते हैं माउथ से। तो रिगर्जिटेट कर देते हैं ये, और ये मैंने देखा भी हुआ है पॉन्ड हेरन को करते हुए। तो अगर वो वीडियो मुझे मिलेगा, वो मैंने देखा था ओखला बर्ड सेंचुरी में। अगर वो छोटा सा वीडियो था, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो वैसे ही साइलेंट वीडियो शूट करती थी। तो अगर वो मिलेगा तो उसको मैं लगा दूँगी इसके साथ। हो सकता है कि मेरे लैपटॉप में सेव्ड हो, लेकिन इसको देख के अचानक मुझे वो चीज़ याद आ गई कि जो रिगर्जिटेशन मैंने देखा था, रिगर्जिटेट करके कई बार बाहर फेंक देते हैं और कई बार उसको दोबारा स्वॉलो कर लेते हैं, और उसमें और जो बचा कुचा डाइजेस्ट करने लायक मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि दूसरे जो पक्षी पिजन्स वगैरह होते हैं, पैराकीट्स होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो है, पाचन नली या तंत्र जो भी कहते हैं, उसमें क्रॉप और गिजर्ड 2 चीज़ें होती हैं। तो गिजर्ड में जो है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, खाना क्रश करने के लिए हेल्प करता है वो। दोस्तों, ये वो वीडियो है जो मैंने ओखला बर्ड सेंचुरी में रिकॉर्ड किया था। पॉन्ड हेरन को आप देख सकते हैं अपने माउथ में एक पैलेट को रिगर्जिटेट करके, और उसके बाद उसको वापस उसने निगल लिया है। ये देखिए वुली नेक स्टॉक का नेस्ट फिर से, और नेस्ट में बैठा भी हुआ है। तो
यहाँ पे ये पिछले 3 सालों से तो मैं देख ही रही हूँ, हो सकता है उससे पहले भी रह रहा हो। अब जैसे कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि छोटे साइज़ के बर्ड्स जो होते हैं वो कई सारे अंडे देते हैं। अब जैसे ये स्टॉक है, ये बड़े साइज़ का है, तो इसके मुश्किल से 1 या 2 अंडे होंगे। उसके पहली बात तो ये रीज़न है कि इनको पता है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये बहुत सारे अंडे देंगे तो आप ये सोचिए कि ये दोनों जो पेरेंट्स हैं जो इनको बड़ा कर रहे हैं, उनको कितने सारे माउथ्स को खिलाना है। अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो 2 पेरेंट्स आराम से उनको खाना खिला सकते हैं, क्योंकि साइज़ बड़ा है और ग्रोइंग फेज में डाइट भी ज़्यादा होती है, बर्ड्स की भी, जानवरों की भी। आप देखिए जब बिल्ली के बच्चे छोटे होते हैं या पपी होता है छोटा, तो वो ज़्यादा खाना डिमांड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बॉडी ग्रो करने के लिए चाहिए, क्योंकि एडल्ट कैट या डॉग जो है वो उतना खाना नहीं खाएगा। तो उसी तरह बर्ड्स में भी जब ये ग्रो कर रहे होते हैं फ्लेजलिंग्स, तो ये बहुत ज़्यादा खाना डिमांड करते हैं, पेरेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है इनको खाना खिलाते खिलाते। तो अगर कई सारे अंडे होंगे और वो सारे के सारे बच्चे नेस्ट में होंगे 3 या 4, तो आप सोचिए पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि जब इतना स्ट्रगल करेंगे तो सबकी ग्रोथ अच्छे से हो भी नहीं पाएगी। तो इसलिए 1 या 2 ही अंडे देते हैं और उन्हीं को अच्छे से मैनेज करते हैं। यहाँ से थोड़ा और बेटर दिख रहा है वही नेस्ट, और ये उसके अंदर बैठा हुआ है स्टॉक। अब ये एडल्ट वाला है या बच्चा है ये तो पता नहीं लग रहा है, कि एडल्ट फुल ग्रोन सा ही लग रहा है। और इसके नीचे जो घास है यहाँ पर देखिए कई सारे इग्रेट्स हैं। एक तो ये बैठा हुआ है और इस पीछे देखिए 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, एक इधर भी है। सामने से पॉन्ड हेरन भी अभी उड़ कर गए, 2 पॉन्ड हेरन उड़ के गए। तो ये पूरा एरिया जो है बहुत ही सुंदर लगता है आजकल। दूर से अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं, मैं तो रुक के हमेशा यहाँ पे फिल्म करती हूँ, तो मुझे पता है कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता है बर्ड्स के बारे में, तो भी उसको देखने में बड़ा सुंदर लगता है।